जय श्री कृष्णा। वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वामन जयंती द्वादशी व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। भादौ माह में शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार वामन भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से एक है। मान्यता है वामन जयंती को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा से समस्त बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और वामन जयंती मनाते हैं। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया। वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि से भय से मुक्त करवाएंगे। एक बार दैत्य राज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु से आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता ऋषि मुनि आनंदित उठे। एक दिन उन्हें पता चला राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ये जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया। अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। सब कुछ गुआ चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्त कर दिया। वामन का अर्थ है महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कई लोग उनकी पूजा करते हैं। विष्णु का ये अवतार विनम्रता, सादगी और भक्ति के दिव्य गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। बुराई पर काबू पाने और ब्रह्मांड में संतुलन भान करने की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वामन हरि के अवतार में थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि, माता अदिति थी। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। जय विष्णु भगवान की जय।